राधे गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे राधे गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे राधे श्री राधा करुणामयी श्री राधा ममतामयी 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 श्री राधा वात्सल्यमयी श्री राधा वात्सल्यमयी श्री राधा वात्सल्यमयी श्री राधा वात्सल्यमयी श्री राधा करुणामयी 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 राधे गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव
राधे गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे राधे। कृष्णदास पयहारी का उनका चरित्र चल रहा है। उनके लड़के ने, छोटे से लड़के ने ठाकुर जी के भोग के लिए जो थाल जा रहा था उसमें से एक जलेबी गिर पड़ी। उस जलेबी को उसने उठा के खा लिया। राजा बड़ा कट्टर था, बस तलवार निकाल लिया उसने। इसका सर काट दूंगा लड़के का। बिना भगवान को अर्पण किए कोई चीज खानी नहीं चाहिए। इस विषय में एक चक्रिक भील हुई है, उनका नाम था चक्रिक। वन में रहता था और वन में एक बड़ा सुंदर विग्रह उसने देखा। भक्ति के संस्कार होते हैं जैसे भोगों के संस्कार होते हैं, भक्ति के भी संस्कार होते हैं। ये छोटे छोटे लड़के, छोटी छोटी लड़कियां, इनको ज्ञान पता नहीं, वैराग्य पता नहीं। ये यहां क्यों आ गए? भगवान ने इसका उत्तर दिया है दशम स्कंद के भीतर। चौबीसवां या 25वां अध्याय है। उन्होंने कहा है कर्मणा जायते जंतु
24 का 13। कर्मणैव विलीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ब्रजवासियों से कहा विशेष करके नंद बाबा से कहा, पिताजी कर्मणा जायते जंतु, कर्म से होता है, और कर्म से ही विलीते मरता है। सुख या दुख या कहीं से भय, क्षेम माने रक्षा, ये सब कर्म से ही प्राप्त होता है। चक्र भी की जो कथा है वो तो अभी हम सुनाएंगे ही। एक और कथा है, किसी गांव में डाका पड़ा था। उसमें डाकू लोग एक लड़की को उठा ले गए। सुंदर थी लेकिन विवाहित थी। उसको, उसकी गोद में एक बच्चा भी था। डाकू क्रूर होते ही हैं। लड़की को कुछ दूर ले जा करके उन्होंने उसके बच्चे को उससे छीन लिया और वहीं पास में जंगल में कोई संत रहते थे, उनकी गोद में डाल दिया और लड़की को लेकर के आगे चले। जो भोगी होता है बच्चे को विघ्न मानता है और घोड़ा हाँक दिया, निकल गए। जाने किस गांव में जाना था। वो बेचारी रोती रह गई क्योंकि बच्चा छीन करके जाने क्या इन्होंने किया, पटक दिया कि मारा, उसको कुछ बताया नहीं। और वहां से लेके चले दूसरे गांव में। रोती जा रही थी। उस गांव के लोगों ने घेर लिया और उस लड़की को छुड़ा लिया। और वहां उससे पूछने लग गए कि तुम यहां कैसे आई हो। तो उसने बताया ऐसे ऐसे डाकुओं ने किसी दूर के गांव से उसको और उसके बच्चे को उठाया था।
हमारा बच्चा जाने कहां फेंक दिया इन लोगों ने। पुराने जमाने में इतना यातायात का साधन नहीं था जैसे आज मोटरें, टेलीफोन। उस लड़की से उन्होंने कहा कि हम इतना जानते हैं कि हमने तुमको छुड़ाया है, तुम इस गांव में रहो, रोटी खाओ, पानी पियो, तुमको कष्ट नहीं देंगे हम लोग, और तुम्हारा घर भी हम नहीं ढूंढ सकते, जाने किस गांव से ये लोग लाए थे। वो रहने लग गई वहां, भक्त थी, दिन रात रोती रहती थी कि प्रभु हमारे बच्चे पर कृपा रखना। मां का बच्चे पे प्यार होता ही है। कई साल निकल गए। कई साल के बाद जब तक वो लड़का बड़ा हो गया था संत जी के पास, और भजन करता था, फिर एक दिन, लेकिन उसने कभी गांव में नहीं घुसा, गांव में नहीं गया था, गांव की कैसी रहन सहन है जानता नहीं था। छोटेपन से उसको डाकू उठा ले गए थे। गुरुजी ने उससे कहा कि तुम गांव में चले जाओ और दूध लाना, कह देना गुफा वाले बाबा ने दूध मंगाया है। वो पहली बार गांव में घुसा, और जैसे कि इस घर में घुसा, एक स्त्री उसके गोद में बच्चा था, वो दूध पिला रही थी अपने बच्चे को। उसने देखा, उसको आश्चर्य हुआ। और वहां से दूध लेकर लौटा, तो वहां गुरुजी ने कहा तुम ले आए? बोले हाँ ले आए। किंतु एक स्त्री थी, उसके जाने क्या हुआ था, स्तन गोल गोल जानता नहीं था। गुरुजी उसमें से दूध निकल रहा था, और उसने अलग से दूध दिया हमको। गुरुजी समझ गए कि भी इसको कुछ ज्ञान नहीं है संसार का।
ये हम इसलिए सुना रहे हैं, क्षेम, भय और क्षेम। भगवान ने कहा कि सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। किसी को सुख या दुख मिलता है, भय मिलता है, क्षेम माने कुशलता मिलती है, कर्मों से मिलती है। उस स्त्री का बच्चा छिना, उस स्त्री को उठा के ले गए डाकू, भय। भय के बाद दूसरे गांव वालों ने उस स्त्री को बचाया, एक था क्षेम। तो भय भी कर्म से मिलता है, क्षेम भी कर्म से मिलता है। कालांतर में गुरुजी ने उसकी मां को ढूंढा और मां का बेटे का मिलन हुआ। ये कथा सोझा जी से मिलती जुलती है, भक्तमाल के चरित्र से। चंद्रहास की भी ऐसी कथा है। तो भय भी कर्म से मिलता है, क्षेम भी कर्म से मिलता है। क्षेम की दृष्टि से हमने कथा सुनाई। भगवान ने नंद बाबा से कहा था, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और यहां तक कि देहान उच्चान वचान जंतु 24 का 17, किसी को शरीर मिल गया मजबूत, मोटा, ताजा या अच्छे वंश में, कोई जन्म से बीमार है, देहान उच्चान वचान जंतु प्राप्युसृजित कर्मणा शत्रुर्मित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। कोई शत्रु बन जाता है और कोई मित्र बन जाता है। ये सब कर्म ही शक्ल बदल बदल के आते हैं। कर्म ही गुरु बनता है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए हे नंद बाबा, किसी की पूजा मत करो। तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्मकृत। अपने कर्मों को संभालो, कर्मों को पूज्य बनाओ। उपासना से ज्यादा जरूरी है हम कुशल कर्म करें। ये बात चौथे स्कंद में कही गई है। पुंसाम कुशल कर्मणाम
मद वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहा मता। ये बात प्रचेता गुणों के प्रसंग में कही गई है। प्रचेता गुणों ने लाखों वर्ष तक भोग भोगे, लेकिन उनको बंधन नहीं हुआ। क्योंकि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता यातयामानाम न गृहा बंधा मता। मनुष्य का बंधन जब ही होता है जब वो भगवद आश्रय छोड़ देता है। यदि वो कुशल कर्म करे और हर समय भगवत कथा भगवत कीर्तन करे तो वो विरक्तों से अच्छा है। ये 5वें अध्याय में कहा है, संन्यास कर्म योगश्च निश्चयेश करा उभौ। 5वें अध्याय में तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। 5वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा है, अर्जुन कर्म संन्यास कर्म योग दोनों ही कल्याण करते हैं, लेकिन कर्म सन्यासी से कर्मयोगी बड़ा है। यदि वो राग द्वेष नहीं रखता है तो सच्चा सन्यासी है। हम जैसे साधु होकर के भी राग द्वेष रखते हैं, हम अत्यधिक निकृष्ट हैं। उससे गृहस्थी अच्छे हैं जिनको राग द्वेष का समय नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। देखा जाए तो हम लोगों में अधिक राग द्वेष है, क्योंकि रोटी खाने की चिंता नहीं है। एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि गृहस्थ में भी है, प्रियव्रत के प्रसंग में शुरू में ये बात कह दी गई है, भयम द्वितीय भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद। प्रमादी को तो जंगल में भी भय है। यतः स आस्ते सह षट सपत्नः। क्योंकि जंगल में उसके भीतर ही 6 चोर काम क्रोध मोह लोभ 7 हैं शरीर के। ये 6 चोर उसके साथ हैं। ये प्रियव्रत के प्रसंग में नारद जी ने कहा है,
जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किम न करोत्यपद्यम। गृहस्थी है और भगवान की शरण में है, आत्मरति माने भगवान में प्रेम है, तो उसको गृहस्थ कोई नुकसान नहीं करेगा। भगवान ने स्वयं कहा कि राग द्वेष नहीं है तो नित्य सन्यासी है। लाल कपड़े पहने से ही सन्यास नहीं होता है। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है, ज्ञस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये पुराणों में कथा है चक्रिक भील की। उस भील में भक्ति के संस्कार थे, जैसे हमने बताया। सैकड़ों बच्चे लड़कियां यहां हैं छोटे छोटे। ये क्या जाने ज्ञान, क्या जाने वैराग, लेकिन ये यहां आ रहे हैं, रह रहे हैं जंगल में, क्योंकि संस्कार हैं। संस्कारों से ही क्षेम। अभी हमने भागवत का प्रमाण दिया, कर्मैव गुरुरीश्वरः, कर्म ही गुरु बनता है, कर्म ही ईश्वर बनता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। इन लोगों ने पूर्व जन्म में भक्ति किया है, पैदा होते मिल गई। तो चक्रिक भील था, द्वापर की बात है। वो जंगल में रहता था और जंगल में एक मंदिर था, उसमें बड़ा सुंदर विग्रह था। भक्ति का संस्कार था उसमें। जो कुछ खाता था भोग लगा के खाता था भील जात का, शुद्ध अशुद्ध नहीं जानता था। जंगल में फल मिलता कोई तो चाखता था, मीठा होता था तो भगवान को भोग लगाता था। जैसे शबरी, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के भगवान ने खाए और कहा, लक्ष्मण ऐसा भोजन अयोध्या में भी नहीं मिला आज तक, न जनकपुर में मिला। एक दिन की बात है, वो भील एक जंगल के फल को तोड़ करके चख रहा था। असावधानी से वो फल उसके मुंह में चला गया, भीतर पेट में। और उस सोच रहा है कि ये बड़ा मीठा फल था, मैंने क्यों खा लिया, आज भगवान को भोग नहीं लगाया। उसने कोशिश किया उल्टी करने की, हाथ घुसा दिया, उल्टी नहीं भई। पेट में जब पहुंच गया
तो पहुंच ही गया। उसने उठाई कुल्हाड़ी कि ऐसा हुआ क्यों। मैं उस फल को निकालूंगा, कुल्हाड़ी से गला काटूंगा और फिर उसको भोग लगाऊंगा। एक हाथ से कुल्हाड़ी उसने मारा गले में और ये धनंजय वायु होती है, ये मरने के बाद भी कुछ देर तक शरीर में रहती है। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो कुछ देर फड़फड़ाती है, वैसे उसने सिर काटा और फल निकाल करके भगवान को अर्पण कर दिया और फिर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसकी सरल भावना पर द्वापर की घटना है। भगवान प्रकट हो गए और अपना हाथ उसके सिर पर रखा, वो फिर से जीवित हुआ। तो इसलिए ये सब कथाएं सत्य हैं। भावना ही भगवान है। भगवान भावना से मिलते हैं, भावना नहीं है तो नहीं मिलेंगे। इसलिए चक्रिक भील का हमने ये उपाख्यान सुनाया। इसी तरह से कुल्लू के राजा ने जब अपने लड़के का सिर काटना सोचा तो संतों ने बचा लिया। क्योंकि भक्तों का दर्शन ही भगवान के दर्शन से बड़ा है। हम जैसे लोग चौपाई बोल देते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। लेकिन खाली बोल देते हैं, राग द्वेष नहीं छोड़ते। यहां नित्य सत्संग होता है, लेकिन कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है। ये सब क्या है? भक्तिहीन है। राग द्वेष छोड़ना ही भक्ति है। ब्रह्मा जी ने साक्षात कृष्ण सामने हैं और स्तुति में कहा कि आपका चरण, आपके चरणों की सेवा मिल जाए, ये तो बड़े भाग की बात है। लेकिन
उससे भी ज्यादा भाग की बात है आपके भक्तों के चरण रज मिल जाए। दशम स्कंद 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत्र वान्यत्र वा तिरश्चाम। 10, 14, 30 श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा भूरि मने अधिक भाग क्या है कि मैं आपके जनों में आपके चरण की सेवा करूं। लेकिन इससे ज्यादा महत्व क्या है? 34वें श्लोक में तद भूरि भाग्यम, आपके चरणों की सेवा तो ठीक है, लेकिन आपके भक्तों की चरण रज की प्राप्ति उससे बड़ी है। तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमप्यटभ्याम यद गोकुले पिकतमांग्री रजोभिषेकम। किसी गोकुल में, ब्रज में किसी की भी कतम माने कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की चरण रज मिल जाए, ये ब्रह्मा जी ने 34वें श्लोक में कहा है। और नहीं तो 30वें श्लोक में कहा है आपका चरण सेवल मिलना तो है ही है भाग्य, लेकिन उससे अधिक भाग्य है आपके भक्तों की चरण सेवा मिल जाए। ऐसा हम कथा कह रहे हैं, लेकिन ऐसी क्रिया में नहीं हो पाती बातें। ऐसा क्रियावान बन जाना ही सच्ची भक्ति है। कृष्णदास जी महाराज ऐसे संत थे। इनका जिसने संग कर लिया, नाभाने जी ने लिखा है कि जाके सिर पर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड़्यो, अर्प्यो पद निर्वाण। अपने पास आने वाले शिष्यों को निर्वाण दे दिया, मोक्ष। शोक निर्भय कर झारे हो, अनंत काल के लिए वे शोक से मुक्त हो गया। तेज पुंज बल भजन महामुनि उरध रेता। संयमी इतने थे कि ऊर्ध्व रेता बन गए। लोग कहते हैं कलयुग में असंभव है, ऐसा नास्तिक लोग कहते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं है। सैकड़ों प्रमाण हैं ऊर्ध्वरेता भक्तों के कलयुग में। कठिन कलयुग में कर्मैती निकलंक रही। कल हमने बताया था
घोर कलिकाल में भी करमैती बाई निकलंक रही। एक भी धब्बा विषय का नहीं लगा उसके शरीर पर। ये सब न जानने के कारण ही हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि कलयुग में होना कठिन है। कृष्णदास जी महामुनि थे, ऊर्ध्वरेता थे। सेवत चरण सरोज राय राना भूजेता। पृथ्वी पर उसमें जितने राजा थे वो सब कृष्णदास जी के सामने आकर के नत हो जाते थे। सेवत चरण सरोज राय राना भूजेता। जाने कितने रजोगुणी राजाओं को उन्होंने भक्ति दान दिया। भगवान के दर्शन से भी भक्त दर्शन बड़ी चीज है। श्रीमद् भागवत ने बात लिखी है, साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसो अक्षणो सवितुर्यथा। श्रीमद् भागवत में घोषणा की गई है कि ऐसा संत मिल जाए, समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम, जिसका मुझ में मन लग गया है। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा। 10:18 41 भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संतों का दर्शन हो जाए, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम, उनके दर्शन से ही भवबंधन कट जाता है। पुंसो क्षणो सवितुर्यथा, जैसे सूर्य के उदय होने के बाद नेत्रों का अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे जो भक्त हैं, समान चित्त वाले हैं, उनका किसी में राग नहीं, द्वेष नहीं। राग द्वेष रहित होकर के समचित्त माने चित्त समान रहे। हम लोगों का चित्त समान नहीं है। किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, किसी के पक्ष, किसी का कुछ, ये हर समय करते रहते हैं। अपना गला खुद काटते हैं। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंध पुंसरो क्षणो सिवतुर्यथा। ऐसे भक्तों का दर्शन हो जाए तो बंधन कट जाएगा। रामायण में कहा है, संत दरसते पातक टरहीं।
शुद्ध संतों के दक्षिण से ही पाप चले जाते हैं। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्थता पापम तापम च शापम च घ्रंति संतो महाशया। गंगा मैया केवल पाप दूर करती हैं, चंद्रमा गर्मी दूर करता है, कल्प वृक्ष दैन्य को दूर करता है। लेकिन इन तीनों को शुद्ध संतों का दर्शन मिल जाए तो ये तीनों दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्णदास जी महाराज पयहारी ऐसे ही संत थे। प्रियादास जी कहते हैं गलता गद्दी में गलता नदी थी, अब भी वहां पानी बहता है। गलता में गोमुखी से पानी गिरता है। तारानाथ नाम के सिद्ध जोगी कनफटा सिद्धियों में विश्वास रखने वाले जाने कितने साधु अब भी सिद्धि करते हैं। उनका शिष्य था पृथ्वीराज, आमेर का राजा। आमेर पहाड़ों के बीच में है, जयपुर अलग है खुले में। किसी समय आमेर ही राजधानी थी। उस जमाने में पहाड़ों की बहुत कीमत थी। पहाड़ों में किला बनाना आज के जमाने में किले विले की कीमत नहीं रही। और कनफटा जोगी उसका शिष्य था पृथ्वीराज, आमेर का राजा। रानी बचपन से भक्त थी, बालाबाई जिसका नाम था। वो पीहर से ही भगवान की भक्ति करती थी और कृष्णदास जी की शिष्या थी। कनफटा जोगी जी ने रानी को भी शिष्या बनाना चाहा। रानी ने मना कर दिया। राजा ने कहा, राजा की बात भी नहीं मानी उसने। कनफटे जोगी ने कहा, अरे ये क्या स्त्री है जो पति की बात नहीं मानती है। राजा फिर गया और उसने कहा कि तुम हमारे गुरु का अपमान करती हो। रानी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे गुरु को अपमान नहीं कर रही हूं।
मैं बचपन से ही पयहारी जी की शिष्य रहूं और मैं उनका शिष्यत्व नहीं छोड़ सकती हूं। राजा ने पत्र लिख करके बुलाया कि तुम दर्शन तो करो। वो आ गई। और वो जोगी जी ने धूनी लगा रखा था। धूनी माने लकड़ियां जला करके उसको तापना। राजा के सिपाहियों ने कहा, ए जोगी, ए साधु, राजा का गुरु है यहां आ रहा है, तुम अपना धूनी अपनी उठा करके ले जाओ यहां से। जल्दी जाओ यहां से। पयहारी जी समझ गए कि इनमें राग द्वेष है और कुछ नहीं है। क्या साधु हैं ये, राग द्वेष से भरे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोले, अच्छा भाई हम जा रहे हैं। अपनी स्वाफी जो सिर में बंधी थी उसमें आग, जो धूनी की आग थी, वो सब रख लिया। लो हम अपनी धूनी ले जा रहे हैं। सिपाही ने देखा, अरे ये कपड़े में आग। ये क्या हुआ? ये तो कोई बड़ा भारी सिद्ध है जिसकी स्वाफी नहीं जल रही है। तो उन्होंने जाकर के कनफटा जोगी से कहा कि महाराज वो तो बड़ा चमत्कारी है, कृष्णदास पयहारी साधारण नहीं है। बोले क्यों? अरे स्वाफी में सब आग भर लिया और बोला हम यहां से चले जाएंगे। स्वाफी जली नहीं, ऐसा तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। वो कनफटा जोगी, उसमें सिद्धियां भी थीं। पुराने जमाने में लोग सिद्धियां बहुत करते थे। भक्तमाल में सेवड़ा, बौद्धों को, अद्वैतवादों को सेवड़े कहा गया है। ये लोग दिन रात सिद्धि करते थे और सिद्धि दिखा करके, चमत्कार दिखा करके शिष्य बनाते थे। वो कनफटा जोगी भी सिद्ध था सिद्धियों के कारण से। सिपाहियों ने कहा महाराज उसमें कपड़ा नहीं जला, सारी आग रख लिया,
ये बात अगर राजा देखेगा तो प्रभावित होगा और 2 कौड़ी की हमारी आपकी कीमत नहीं रहेगी। कनपटा समझ गया कि ये सच कह रहा है सिपाही। अपनी सिद्धि की बलसर के बल से वो बाघ बन गया। बाघ भयानक जानवर होता है जो खा जाता है आदमी को। बाघ बन करके कृष्णदास जी जहां जिस पेड़ के नीचे चले गए थे वहां डरवाने लग गया। जब कृष्णदास जी नहीं डरे तो उन पर झपटा बाघ। जब झपटा तो कृष्णदास तो संत थे, भय करना नहीं जानते थे। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जिसको भय लगता है उसको विश्वास नहीं भगवान पे। भयम द्रवीण गिरे सुमिन्निपित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। ब्रह्मा जी ने ये बात कही 3रे स्कंद में कि जिसको भय लगता है धन के निमित्त, सुहृद के निमित्त, कि हमारी स्त्री, हमारा लड़का उसको भगवान की भक्ति नहीं है। तावत भयम द्रविड़ गेह सुहिन्नृपित्तम 396। इस श्रेणी के महापुरुष थे। शेरवेर से क्या डरेंगे। तावत भयम द्रविड़, पैसा खो जाएगा इसका भय, गेह घर चला जाएगा, सुहृद बहू मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, शोक, स्पृहा इच्छा, परिभव हार जीत, लोभ, तावन ममेति असदवग्रह आरति मूलम, ये मेरा है, ये झूठा हट है, ये दुख देता है। ये तभी तक होता है यावन्ने ते गृह अभयम प्रवृत्ति लोकः, जब तक तुम्हारे चरणों को नहीं वर्ण करता जीव तभी तब ये सब चीजें आती हैं। तो वो बाघ बन करके झपटा और ऐसा झपटा कि जैसे खाई जाएगा। बाघ का मुंह बड़ा होता है। और कृष्णदास जी ने कहा, अरे क्या गधे की तरह देख रहा है भाई। उस बाघ से जो डांट करके कहा, क्या गधे की तरह रेंक रहा है। इतना कहते मानो गधा बन गया। हम एक दिन के लिए यहां रुकने आए हैं,
रुकने ही नहीं देगा। अब वो जो कनफटा था, सब कनफटों का गुरु, उसके सैकड़ों शिष्य थे। क्योंकि चमत्कार इसीलिए दिखाया जाता है कि हमारा रंग जम जाए। सब शिष्य उदास हो गए। ये क्या हुआ? हमारे गुरुजी गधे बन गए। गए कृष्णदास की शरण में। राजा भी गया, पृथ्वीराज, कि हमारे गुरु सुनते हैं गधा बन गया है। उन्होंने चरणों को पकड़ लिया कृष्णदास जी के, पयहारी जी के। बोले महाराज हमारे गुरु जी हमको लौटाल दो। बोले जा गधों में ढूंढ ले, तेरा गुरु कहीं होगा वहीं। बोले हम कैसे पहचानेंगे? कनफटा लोग यहां मुद्रा कान में पहनते हैं। बोले मुद्रा देख के पहचान लेना। जिस गधे के कान में मुद्रा हो तो समझ लेना यही हमारा गुरु है। लोग गए, तमाम गधे घास चर रहे थे। एक गधे के कान में मुद्राएं थीं। उसको पकड़ के ले गए पयहारी जी के पास। बोले महाराज भूल है ही है। राजा बोला हमारे गुरु हैं, आप हमारे ऊपर दया करो। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, अब ऐसी गलती नहीं करना। तुम तो किसी को रुकने नहीं देते हो। मैं तो एक पेड़ के नीचे रुक रहा था। ठीक है भगवान का नाम लो। जब उन्होंने कहा तो वो मनुष्य बन गया और उनके चरणों में गिरा। तो कृष्णदास जी ऐसे महापुरुष थे। हम लोगों को भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति करो, गलत काम नहीं करो।